लोग विरोध कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार उनकी धरने को अनसुना करते हुए मुकदमे लिख रही है। वह वोट दिलाने के बाद पब्लिक सड़कों पे जी उनके आंदोलन को सरकार दूसरी तरफ से ले रही, मुकदमे लिख रही, उनकी आवाज की दबाई कर रही है। ये लगातार क्योंकि आंदोलन अगर संयम के साथ और शांतिपूर्वक हो तो मैं नहीं समझती सरकार को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने का। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार सभी के मुद्दे जो हैं जिससे वो आहत महसूस कर रहे हैं, कोई भी पक्ष हो, तो उनको हमेशा सरकार की हमेशा से यह रहता है कि वो इन मुद्दों को दबाएं, लोगों पे गलत एफआईआर लिखे और उनको प्रताड़ित करें। तो इसी इसी क्रिया या इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है। 26/11 के आरोपी को दिल्ली लाया जा रहा है, किस तरह से दिल्ली समाजवादी पार्टी अच्छी बात है, दिल्ली लाया जा रहा है और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इतने साल क्यों लग गए 26 उनके आरोपी को वापस आने में, 26/11 के आरोपी को वापस आने में? लगातार ये 11वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठने वाली बात है। लेकिन अगर लाया जाए तो मैं पूरी भरोसा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल है कि आपने देखा होगा कि अब राजनीतियों की अमर्यादित भाषा सामने देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अभद्र टिप्पणी करी, जिसके कारण समाजवादी पार्टी में काफी रोष है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी पार्टी का प्रमुख जिन्होंने एक संवैधानिक गद्दी पे बैठी हैं और जब इस तरह की टिप्पणी करती है तो ये दर्शाता है कि उस पार्टी की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या चरित्र है और वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके यह भी दर्शाता है कि सोसाइटी में वो किस तरह का नजरिया रखते हैं। इस तरह के इन्हें कोई भी भावनाओं के साथ, लोगों के खुशी के भी साथ इनको कोई भी कनेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि जनता हमें जिता के लाती है और जनता ही हमें जहां हम स्थान पे पहुंचे हैं वह जाती है। इस तरह की आपत्तिजनक जो टिप्पणी करी गई है ये बहुत ही निंदनीय है और अगली बार उन्हें सोच समझ के बात रखनी चाहिए। जनता की मांग को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल ने बोला हमको सड़कों में आके आंदोलन करना पड़ेगा, जिसको लेकर मेरठ के विधायक है संगीत सोम, उनका कहना ये है कि अगर आंदोलन करेंगे तो सड़कों में पीटे जाएंगे। देखिए यही मैं कह रही हूँ कि ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के हिसाब से नहीं चाहते ये देश चले, वह अपने मनमाने ढंग से देश को चलाना चाहते हैं। उनकी यह वोकैबुलरी में ही है कि पीटेंगे, कि मारेंगे, कि बुलडोजर चलाएंगे, कि लोगों को प्रताड़ित करेंगे। तो इनकी वोकैबुलरी का ही हिस्सा है जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। आने वाला साफ देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने जा रही है सरकार, तो समाजवादी पार्टी का क्या तैयारी है, किस तरह से उसको डिफेंड करने की? हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जहां उत्तर प्रदेश की गद्दी बचने का भी चुनाव है, इसीलिए लगातार एक समाज के लोगों का प्रयोग करके ये लोग चाहते हैं कि वोट में पोलराइजेशन हो, कि जिस तरह से सुविधाओं से आज पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहा है कि आज सारी सुविधाएं ठप पड़ी हैं, जहां नौकरियां नहीं है, जहां सभी जो राज्य की जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी हमारी राज्य की जो एजेंसीज है उनका जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हो, अब निजीकरण की जो बात सुनने में आ रही है, तो बताइए जब आप सभी चीजों का निजीकरण कर देंगे तो आप सरकारी नौकरियां कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं बहुत ही रणनीति के तहत ये चाहते हैं कि संविधान किसी भी हालत से प्रदेश और देश में लागू ना हो। तो ये लड़ाई खाली संविधान को बचाने की, मजबूत करने की और हमारे जो अधिकार हमें मिले संविधान के माध्यम से उसको बचाने की लड़ाई।